नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। और हम बात कर रहे थे हमारे संविधान की। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ संविधान के क्वेश्चंस की, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या हमने पढ़ा है। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा घुमाने लायक है। तो हम बात करते हैं इनकी, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में किसे सर्वोच्च माना गया है। जो है क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में किसे सर्वोच्च माना गया है। भारतीय शासन व्यवस्था में किसे सर्वोच्च माना गया है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है संविधान। तो भारतीय शासन व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि क्या है, संविधान सर्वोपरि है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, संविधान। भारतीय शासन व्यवस्था में किसे सर्वोच्च माना गया है, वो संविधान को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन हमें यहाँ पर हमें ये भी पता है कि संविधान में किसको माना गया है, जनता। जनता क्या है, सर्वोपरि है। अगर ऑप्शन में जनता जाए तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, जनता। यहाँ हमारे पास ऑप्शन में जनता नहीं है, पब्लिक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, संविधान होगा। शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर संविधान की जगह ऑप्शन हमें जनता दे दे तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, जनता हमारा आंसर होगा। तो भारतीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन यदि जनता ऑप्शन आ जाए तो हमारा आंसर जनता होगा। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान से संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजस्थान से संविधान सभा में चुने हुए सदस्य थे, उसमें से कितनी महिलाएं थी। तो हमें पता है कि 12 क्या चुने गए थे, राजस्थान से सदस्य। 12 सदस्य राजस्थान से चुने गए थे। और महिलाओं की संख्या उसमें क्या थी, जीरो। तो राइट आंसर क्या आएगा, जीरो। महिलाओं की संख्या संविधान सभा में राजस्थान से क्या थी, जीरो थी। और जो 15 सदस्य थे, ये क्या थे, पूरे ओवरऑल महिलाओं की संविधान सभा में संख्या। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15, लेकिन राजस्थान से एक भी महिला सदस्य नहीं थी। राजस्थान से एक भी महिला सदस्य नहीं थी। तो राजस्थान से संविधान सभा में अगर चुने गए हुए प्रतिनिधियों की संख्या पूछे तो 12 आएगा, और महिलाओं की संख्या पूछे तो उसका आंसर आएगा जीरो। एक भी महिलाएं संख्या नहीं थी। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। ऑप्शन की बात करते हैं, संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक और भारतीय। हमारे संविधान में संप्रभु लिखा हुआ है, हमने पढ़ी थी। हम भारत को क्या है, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। समाजवाद भी लिखा हुआ है, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारतीय लिखा हुआ है, भारतीय नहीं लिखा हुआ है। इसका आंसर आएगा भारतीय, आंसर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। जो पहली पंक्ति है हम भारत के लोग, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। भारत लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय नहीं लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। तो संप्रभु है, समाजवाद है, लोकतांत्रिक है, लेकिन भारतीय नहीं है। हम सोच सकते हैं कि हम भारत के लोग, तो भारतीय होगा, लेकिन भारतीय शब्द नहीं है। क्या है वहां पर, यह भारत शब्द लिखा हुआ है। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है। हम बात करें संविधान में सबसे शक्तिशाली, ऑप्शन है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या कोई अन्य नेता होता है। तो राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, प्रधानमंत्री। तो वह सबसे शक्तिशाली कौन है इन चारों ऑप्शनों में से, प्रधानमंत्री होता है। संविधान में सबसे शक्तिशाली न तो राष्ट्रपति है, यदि नाम मात्र का होता है, उपराष्ट्रपति है ही नहीं, अन्य नेता होता ही नहीं है, तो कौन होगा उसका आंसर, प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण कथन।
कि प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण कथन संविधान में प्रस्तावना के लिए कहे गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, हम इनकी बात करेंगे। जो प्रस्तावना है किस पर आधारित थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हमारी प्रस्तावना थी। जो प्रस्तावना की अवधारणा है, हमने पढ़ा था प्रस्तावना का पहला पंक्ति है वह अमेरिका के संविधान से ली है और प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की अवधारणा तो हमने अमेरिका से ली है और प्रस्तावना की भावना नहीं, भाषा, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रस्तावना है यह क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। अब हम बात करते हैं इसकी जो प्रस्तावना की अवधारणा है। प्रस्तावना की अवधारणा या प्रस्तावना की पहली पंक्ति ये हमने कहाँ से ली है? ये लिए हमने अमेरिका से। कहाँ से लिए? अमेरिका से। अमेरिका से ली है। दूसरी हम बात करें प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना का जो प्रारूप है या प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से हमने प्रस्तावना की क्या ली है? भाषा को लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कि जो प्रस्तावना है ये किस पर आधारित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारे संविधान की प्रस्तावना आधारित है। प्रस्तावना की जो अवधारणा है वह अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब हम बात करते हैं प्रमुख कथन की। प्रमुख कथन की एक कथन कहा गया है प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ये किसने कहा? इसकी बात करेंगे। ये कहा के एम मुंशी ने। किसने कहा है? के एम मुंशी ने। ये कहा है के एम मुंशी ने। किसने कहा है? ये के एम मुंशी ने। के एम मुंशी इन्होंने क्या कहा? जो संविधान सभा प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ये किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। के एम मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये के एम मुंशी ने कहा। दूसरी हम बात करते हैं प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट। इंग्लिश में लिखा हुआ है की नोट, वैसे तो की नोट है, कुंजी नोट है। ये किसने कहा? यह अर्नेस्ट बारकर ने कहा। ये किसने कहा? यह अर्नेस्ट बारकर ने कहा। क्या कहा? कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की कुंजी नोट या की नोट है। अर्नेस्ट बारकर ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की नोट है और क्या है? संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा या कुंजी नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर ने कहा। और प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी ने कहा। इसके बाद आगे बात करें, तीसरे एक और विद्वान होते हैं, एक राजनीतिज्ञ होते हैं, जो ये बोलते हैं कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान के
दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसने कहा? ये कहा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ये भी क्या थे? प्रारूप समिति में सदस्य थे। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अल्लादी नाम भी बढ़ा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इन्होंने कहा कि दीर्घकालीन सपनों का विचार क्या है? प्रस्तावना है। तो दीर्घकालीन सपनों का विचार तो दीर्घकालीन ही क्या है? इसका नाम है, बड़ा नाम है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा? ये है कहा N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा? संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कहा N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने बताया? किसने बताया? N.A. पालकीवाला ने बताया। नेक्स्ट बात करें कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मा बताया है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा? ये कहा हमारे राजनीतिक के ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसके अलावा ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा कि क्या है? ये दो व्यक्तियों ने कही है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये एक तो कहा है ठाकुर दास भार्गव ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठाकुर दास भार्गव इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अगर एग्जाम में दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाए और दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो हमारा राइट आंसर ये माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं हो और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हो तो राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। लेकिन दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ तो हमारा राइट आंसर ये माना जाएगा ठाकुर दास भार्गव। और ये दोनों व्यक्तियों का नाम दे दे कि दोनों हैं तब तो दोनों ही माने जाएंगे। तो हमने प्रस्तावना के बारे में जो कथन कहे गए हैं, जो हमारे एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उनकी चर्चा की। तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा? दीर्घ सपनों का विचार। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान की कीनोट कुंजी नोट किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की कीनोट कुंजी नोट अर्नेस्ट बारकर ने कहा। संविधान की परिचय पत्र या संविधान का परिचय पत्र किस प्रस्तावना को किसने बताया है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा या बताया है। प्रस्तावना को संविधान का क्या बताया है? परिचय पत्र बताया है। किसने? N.A. पालकीवाला ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठाकुर दास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों व्यक्तियों ने
प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा कहा है। अगर दोनों ऑप्शन में है और दोनों में से एक राइट आंसर निकालना है तो ठाकुरदास भार्गव आएगा, और दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो दोनों में से एक होगा, और दोनों ही दे रखे और दोनों व्यक्ति की बात की जा रही है और दोनों ही ऑप्शन में हो तो हम क्या करेंगे, अगर एक चारों ऑप्शन में से एक ही ढूंढना है तो ये आ जाएगा, और ये नहीं है तो ये आ जाएगा, और ये दोनों में से एक दिया हुआ है तो भी दोनों में से एक आ जाएगा। लेकिन हमें दे दे कि एर स एर ब स द, तो तब ये दोनों नाम वाले जो ऑप्शन होंगे वो राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें एक नोट याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, नोट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने जो क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसने संविधान की आत्मा कहा, किसको कहा, अनुच्छेद 32 को, जिसमें न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लेकिन अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या बताया है, संविधान की आत्मा बताया है, संविधान की आत्मा बताई है। अब हम बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण कथन थे जिनके बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इनसे पूछा जाता है कि मिलान कीजिए किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सामान्य सा पर्सन है जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि था जो हमारा संविधान सभा थी, संविधान सभा थी और संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, सभी संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण हुआ, तब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले संविधान के हस्ताक्षर किए, संविधान निर्माण पर हस्ताक्षर किए। तो हम उनकी बात करते हैं, कौन थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह प्रथम व्यक्ति, वह प्रथम व्यक्ति जिसने संविधान निर्माण पर, संविधान निर्माण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर किया था। वह प्रथम व्यक्ति जिसने संविधान निर्माण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था वो कौन था, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो क्या बनते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। वह प्रथम व्यक्ति जिसने संविधान निर्माण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था वो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे की बात करते हैं, वह अंतिम व्यक्ति, वह अंतिम व्यक्ति जिसने संविधान निर्माण पर सबसे बाद में हस्ताक्षर किया, कि वो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने सबसे लास्ट में संविधान निर्माण था, जो संविधान निर्माण किया गया उस पर हस्ताक्षर किया, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बनते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संविधान जब निर्माण हुआ तब उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हमने पढ़ा था ना कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ने हस्ताक्षर किए थे। उनमें से सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान निर्माण पर हस्ताक्षर किया? तो उसका राइट आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन 284 सदस्यों में से अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने संविधान निर्माण पे सबसे लास्ट में साइन किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रधानमंत्री बने थे और ये हमारे क्या बने थे? राष्ट्रपति। तो हमें पता है 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। एक क्वेश्चन और बात करते हैं। संविधान सभा के कितने अधिवेशन या सत्र हुए थे? संविधान सभा के कितने अधिवेशन या सत्र हुए थे? तो बात करें कितने 11 हुए थे। सेकंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन 15 और फोर्थ ऑप्शन 20। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 11। क्या आएगा? 11। तो संविधान सभा के जो टोटल, वैसे तो 12 हुए थे, कितने हुए थे? 12। कितने हुए थे? 12। 11 प्लस 1, ये तो हो गए थे 26 नवंबर तक, 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का बैठक ये 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। वो तो एक दिन, इस दिन अधिवेशन हुआ था। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो संविधान सभा के अधिवेशन तो हुए थे 11, कब? संविधान निर्माण तक। लेकिन अगर हमें पूछ लिया जाए कि 24 जनवरी 1950 तक कितने हुए थे, तो राइट आंसर आएगा 12, क्योंकि 11 प्लस 1 टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। तो 11 तो हुए थे 26 नवंबर 1949 तक, और एक अंतिम जो अधिवेशन हुआ था, सत्र हुआ था, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24, ये क्या थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो 11 हुए थे। इसके बाद जो क्या किया गया, वो एक बार बाद में हुआ था। तो राइट आंसर तो 11 ही आएगा। लेकिन पूछ लिया जाए कि 24 जनवरी 1950 तक, तब आंसर आएगा इसका 12 आंसर हो जाएगा। तो आज हमने हमारे जो टॉपिक थे उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने पाठ्यक्रम पढ़ा था उस टाइम रह गई थी, जो एक्स्ट्रा बातें थी वो आज हमने इनमें इस क्लास में कवर कर ली है। हम आशा करते हैं कि हमारे जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और यहाँ तक जो हमने पढ़ा या हमने जो आपको पढ़ाया वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपको एक अच्छा मैटर बताया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एक और बात याद रखना कि कभी कभी आप कहीं पढ़ते हो तो 324 सदस्य पढ़ते हो। 324 सदस्य हमने पढ़ा था कि 15 अगस्त 1947 को कितने सदस्य रह गए थे? 299। कितने रह गए थे? 299। तो ये 324 भी आप कभी कभी सुनते हो कि 324 सदस्य कब रहे थे। 324 सदस्य कब रहे थे? ये 324 सदस्य तब रहे थे जब क्या थे? टोटल 389 सदस्य थे। इसमें से जब मुस्लिम लीग चुनाव हार जाती है, जब मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है, तब इसके सदस्य संख्या कितनी रह जाती है? 324। कब रह जाती है? 324। जब मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है तब सदस्य संख्या 324 रह जाती है। और 299 कब रहती है? 15 अगस्त 1947 को। और 284 कब रहती है? जब संविधान को हस्ताक्षर करते हैं। धन्यवाद।